हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HR16 मोटो व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो मेरी अगली वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे मैंने अपनी ओला S1 Pro पे 30,000 रुपये तक की सेविंग्स की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहाँ पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने ओला S1 Pro के जितने भी फीचर्स हैं और जितने भी राइडिंग मोड्स हैं अलग अलग, उन सभी को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप अगर चाहें तो वो वीडियो वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं भिवानी हरियाणा से बिलोंग करता हूं, लेकिन मैंने अपने स्कूटर का रजिस्ट्रेशन दिल्ली में करवा रखा है। अब ऐसा क्यों है कि भाई हरियाणा में भी तो हमें स्कूटर डिलीवर हो सकती थी, तो फिर मुझे दिल्ली में ही उसका रजिस्ट्रेशन क्यों करवाना पड़ा और वहीं पर डिलीवरी क्यों लेनी पड़ी? तो इसके पीछे का जो सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है, वो है स्टेट सब्सिडी। अब हरियाणा गवर्नमेंट किसी भी इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है उसके ऑनर को कोई भी स्टेट सब्सिडी प्रोवाइड नहीं करती है। और अगर आप यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन भी कराते हैं अपने स्कूटर का, क्योंकि आपको पता है कि जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल जिनकी जो स्पीड है, राइडिंग स्पीड है, अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, उस स्कूटर की RC बनती है। तो अगर आप हरियाणा गवर्नमेंट अपने स्कूटर का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसके लिए आपको काफ़ी पैसे ज़्यादा पे करने पड़ते हैं, जबकि अगर आप अपने स्कूटर का रजिस्ट्रेशन दिल्ली में करवाते हैं तो उसमें आपको काफ़ी कम अमाउंट पे करनी पड़ती है। अब वो अमाउंट कितनी है वो भी चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे मैंने हरियाणा गवर्नमेंट का जो एक लिस्ट देखी थी कि भाई ओवरऑल मुझे यहाँ पे कितना पे करना पड़ेगा अपने ओला S1 Pro के रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसमें दिखाया था कि मेरे को अराउंड 9,000 रुपये पे करने पड़ेंगे अपने स्कूटर को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। जबकि अगर मैं दिल्ली में उसका रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 230 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि कहाँ 9,000 रुपये और कहाँ 230 रुपये, ये काफ़ी अमाउंट का डिफरेंस हो जाता है। उसके बाद जो है वो, जैसे मैंने पहले बताया कि स्टेट सब्सिडी वाली बात है, हरियाणा गवर्नमेंट कोई स्टेट सब्सिडी प्रोवाइड नहीं करती, जबकि दिल्ली गवर्नमेंट आपको 5,000 रुपये पर किलोवाट की आपको सब्सिडी प्रोवाइड करती है। और अपनी ओला S1 Pro पे जो ओवरऑल सब्सिडी बनती है वो बनती है 19,850 रुपये। अब आप देख सकते हैं कि 19,850 वो प्लस जो रजिस्ट्रेशन के चार्जेस हैं, अगर आप हरियाणा में करवाते तो आपको 9,000 पे करने पड़ते, तो वो भी आपकी सेविंग होगी और उसको भी आप इसमें अगर ऐड करते हैं तो ये अराउंड 30,000 के आसपास बन जाते हैं। और मैंने वीडियो में यही बताया था कि मेरे को 30,000 के लगभग की उसमें सेविंग्स हुई थी। अब इसका जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। उसमें मैंने 2 स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। एक में मैं आपको दिल्ली का दिखाऊंगा जिसमें स्कूटर का प्राइस, उसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस, इंश्योरेंस के लिए कितना पे करना पड़ेगा आपको, और एक्सटेंडेड वारंटी के लिए कितना पे करना पड़ेगा, और फाइनली जो ऑन रोड प्राइस है वो आपको ओला S1 Pro का कितना पड़ेगा अगर आप दिल्ली में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो वहीं दूसरा जो स्क्रीनशॉट है, या फिर हरियाणा स्टेट में अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, और ओवरऑल आपको उसका जो ऑन रोड प्राइस आपके स्कूटर का वो आपको पड़ेगा, वो आप इन दोनों स्क्रीनशॉट में आप खुद देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ मेरी मोबाइल स्क्रीन पे। यहाँ पे आप जैसे सबसे ऊपर देख पा रहे हैं ओला S1 Pro, उसकी आगे जो अमाउंट है वो दे रखी है 1,29,999। उसके नीचे है रजिस्ट्रेशन एंड रोड टैक्सीज, जो कि मैंने मेरी सिटी का अभी फ़िलहाल जैसे डाला है भिवानी, और आगे पिन कोड है। तो यहाँ पे जो मेरे को रजिस्ट्रेशन के चार्जेस पे करने पड़ते हैं वो है 9,030 रुपीज़। उसके नीचे एसेसरीज़ में मैंने हेलमेट को चूज़ किया है जो कि 750 रुपये का है। उसके नीचे है एको इंश्योरेंस, मतलब ये आपकी जो स्कूटर है उसका आपको इंश्योरेंस भी करवाना पड़ेगा। आप चाहें तो इसे और कहीं से भी करवा सकते हैं, लेकिन मैंने ओला का जो खुद का जो इंश्योरेंस है वही चूज़ किया है, जो कि मेरे को 9,683 रुपये का पड़ेगा, और ये 5 साल के लिए वैलिड है। उसके नीचे हैंडलिंग चार्जेज़ हैं 1,888 रुपये, और उसके नीचे है एक्सटेंडेड वारंटी 8,999 रुपये। अगर मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाऊं तो जो एक्सटेंडेड वारंटी है 2 टाइप की होती है। कंप्रिहेंसिव होती है, कंप्रीहेंसिव में आपकी बैटरी, मोटर, चार्जर और जो हेड यूनिट है ये सारी कवर होंगी, और ये आपकी टोटल 5 साल की वारंटी हो जाती है। मतलब 3 साल की वारंटी तो आपकी स्कूटर की आती है, लेकिन 9,000 अगर आप और एक्स्ट्रा पे कर देते हैं तो ये जो वारंटी है इन 4 चीज़ों के ऊपर ये 2 साल के लिए और एक्सटेंड हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ बैटरी की वारंटी आपको मिले तो आप जो ये 6,999 वाला प्लान है ये चूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 8,999 वाला ही जो कंप्रीहेंसिव प्लान है एक्सटेंडेड वारंटी का वो चूज़ करें। अब इसको कंफर्म कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आप ऊपर टोटल देखेंगे 1,60,348 रुपये मेरे को पे करने पड़ेंगे अगर मैं मेरी सिटी में रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ ओला S1 Pro के लिए। वहीं अगर मैं इसमें चूज़ करता हूँ दिल्ली को, जैसे अब मैं क्लिक करता हूँ रजिस्ट्रेशन एंड रोड टैक्स के ऊपर, और यहाँ पे पिन कोड डालता हूँ दिल्ली का,
तो आप यहाँ पे देखें कि स्कूटर का जो प्राइस है वो तो उतना ही रहेगा 1,29,999, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन चार्ज जो मेरी सिटी में 9,030 रुपये थे वो यहाँ पे सिर्फ 230 रुपये रह गए हैं। और सारी चीज़ तो सेम है, 749 रुपये का हेलमेट है, एक्को का इंश्योरेंस, हैंडलिंग चार्जेस, एक्सटेंडेड वारंटी। लेकिन इसके नीचे आप एक चीज़ और देख पा रहे हैं कि 19,850 रुपये जो मैंने आपको पहले बताया था, ये स्टेट सब्सिडी आपको दिल्ली गवर्नमेंट देगी, जिसे आप स्कूटर डिलीवर होने के बाद क्लेम कर सकते हैं। लेकिन साथ में आपको अगर आप होम डिलीवरी करवाना चाहते हैं आपकी स्कूटर, तो 499 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे अगर आप होम डिलीवरी करवाना चाहते हैं। वहीं अगर आप किसी नियर बाई जो उनका पिकअप का ऑप्शन है, जो उनका ओला का एक्सपीरियंस सेंटर जिसे कहते हैं, उन्होंने अपने जो ऑफलाइन स्टोर खोले हैं कुछ सिलेक्टेड सिटीज़ में, वहाँ पे जाकर आप अपना स्कूटर पिकअप करते हैं या फिर डिलीवरी वहाँ जाके लेते हैं, तो उस पर आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी है। अगर आप इसको चूज़ करके कंफर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया आपका। लेकिन आपको तो जैसे होम डिलीवरी चाहिए, तो हम डिलीवरी वाला चूज़ करके और इसको कंफर्म करते हैं, तो आप देखेंगे कि 1,52,047 रुपये का आपका टोटल बनता है। अब अगर हम इसका डिफरेंस चेक करें तो डिफरेंस जो आपका बनेगा वो मैं कैलकुलेटर में ले जाके दिखाता हूँ आपको, कि आपको पे करने हैं 1,52,047 रुपये, जैसे कि आपने यहाँ पे भी देखा है 1,52,047 रुपये। और इसमें से आप 19,850 रुपये की सब्सिडी अगर लेस कर देते हैं तो आपकी जो स्कूटर है वो बच जाएगी 1,32,197 रुपये की। वहीं अगर हम हरियाणा की बात करें तो जैसे अगर मैं हरियाणा का अपना पिन कोड यहाँ पे डालता हूँ, तो मुझे टोटल अमाउंट जो पे करनी पड़ेगी वो है 1,60,348 रुपये, सारी चीज़ें इंक्लूड करने के बाद। और इसको अगर हम कैलकुलेट करके देखते हैं, ये तो हो गया हरियाणा में अगर हम डिलीवरी लेते हैं तो उसके चार्जेस। और ये हैं दिल्ली में जो हमें स्कूटर हमारी ऑन रोड पड़ेगी आफ्टर स्टेट सब्सिडी, मतलब 28,151 रुपये की जो अमाउंट है, इतने का हमें बेनिफिट है, इतने की हमारी सेविंग हो जाएगी अगर हम दिल्ली के एड्रेस पे या फिर दिल्ली में आपका जो फैमिली मेम्बर या फ्रेंड रहता है उसके एड्रेस पे अगर आप अपने स्कूटर की डिलीवरी लेते हैं तो फ्रेंड्स आपने दोनों स्क्रीनशॉट्स में जो अमाउंट का डिफरेंस है वो देख लिया है। तो आपका कोई फैमिली मेम्बर या फ्रेंड दिल्ली में रहता है तो आप उनसे बात करके उनके नाम से स्कूटर को बाय कर सकते हैं और वहीं पे उसका रजिस्ट्रेशन करवा के जो ये मैंने बताया कि अराउंड 30,000 का जो बेनिफिट है ये आप अवेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मोटो था वो यही था कि आप भी किस तरीके से जो स्टेट सब्सिडी है उसका जो बेनिफिट है उसको अवेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा और सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिर भी आपकी अगर कोई क्यूरी है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और मुझे उसका जवाब देने में खुशी होगी। और साथ में फ्रेंड्स लास्ट में वही सभी यूट्यूबर्स की तरह मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं जैसे अपने यूट्यूब स्टूडियो में देखता हूं तो उसमें 99% जो व्यूज़ हैं वो नॉन सब्सक्राइबर्स के आते हैं। तो ये लगा लीजिए कि यूट्यूबर के लिए जो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है वो उसके सब्सक्राइबर, उसके व्यूज़ सिर्फ यही होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में अगर वीडियो आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगती है और आप अपने किसी फैमिली मेम्बर या फिर फ्रेंड के साथ जो कि ओला S1 Pro खरीदने की सोच रहा है तो आप उसके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ।